एक पिता होता है, पिता की बस यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अपनी दहलीज पर पहुँच दे और अपने मुकाम को जल्द से जल्द हासिल करें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे ही जवानी की दहलीज पर पहुंचते हैं उसी बीच अपना जो फ़ैसला होता है, आम फैसला होता है, उसको वह खुद लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वह खुद परेशानी में पड़ जाते हैं। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है कि एक प्रेमी जोड़े ने अपने अहम ज़िंदगी को जीने के लिए एक ऐसा फ़ैसला ले लेता है कि जिसकी वजह से शादी के कुछ महीने पहले ही एक युवती के घर में ऐसी खबर पहुंचती है जिसकी वजह से पूरे गांव में ही मातम सा पसर जाता है। लेकिन जब लोगों के कानों में पुलिस द्वारा सच्चाई निकल के आती है तो इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पे कतई यकीन भी नहीं होता कि आखिर एक लड़की जो होती है किस तरह अपने पिता के दहलीज के आगे कदम उठा सकती है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह वीडियो है या वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसीलिए हम आपके भी शुक्रगुजार दोस्तों रहेंगे। और आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है चूड़ी कारखाना के नाम से ज़िला वाइज जाना जाता है फिरोजाबाद, और उसी का ही मठसेना एक थाना लगता है और ठीक उसी का ही आकलपुर गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं 19 अगस्त साल 2019 का ही। तो आकलपुर के गांव के कुछ महिलाएं होते हैं, तो सुबह सुबह अपने चूल्हे के लिए उन्हें कुछ सूखी लकड़ियों की आवश्यकता होती है। तो जो महिलाएं होती हैं अपने कुछ दोस्तों और साथियों को साथ लेती हैं और पास एक जंगल होता है, उसी जंगल में पहुँचती हैं तो कुछ लकड़ियों की वो तलाशी भी करती हैं। तभी उसी में से एक महिला की जो नज़र होती है, सामने एक बेर का पेड़ होता है जो मोटी डालियाँ होती है, उसी के ऊपर उस महिला की जो नज़र पहुंचती है तो उसके ध्यान आता है कि हो सकता है एक मोटी जो लकड़ी है वह हमारे ऊपर गिरने वाली हो। तो वह महिला चौंक से जाती है, तुरंत अपनी जो नज़र होती है, जो सर होती है, ऊपर उठा लेती है, देखती है कि जो डाली है उसी डाली पर 200 लटक रहे होते हैं। वह महिला चौंक से जाती है, उन महिलाओं को आवाज़ देती है, सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, देखते हैं कि महिला के ऊपर जस्ट एक युवक और साथ में एक युवती का डेड बॉडी लटक रहा होता है। यह नज़ारा देखकर जंगल में जितने भी मौके पर सदस्य होते हैं सभी लोग उस आवाज़ को सुनकर इकट्ठा होते हैं। लेकिन जो महिलाएं होते हैं चीख चिल्लाकर गांव की तरफ भागते हैं और गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, एक एक बात बता देते हैं। लेकिन गाँव के लोग खबर पाते हैं, तुरंत ही बिना टाइम गंवाए उसी जंगल में वहाँ भी पहुँच जाते हैं। नज़ारा देखते हैं, वह भी दंग से रह जाते हैं। और इसकी जो सूचना होता है उसी में से एक हितैषी व्यक्ति के द्वारा अपने पास नज़दीकी पुलिस थाना मठसेना में दिया जाता है। लेकिन वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं मोहम्मद उमर फारूक, अब जैसे ही खबर पाते हैं अपनी टीम को अलर्ट करते हैं और इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को भी दे देते हैं और टीम लेकर घटनास्थल के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ मिनट का सफ़र तय कर आकलपुर गांव के उसी जंगल में पहुंचते हैं जहां पर महिलाओं का जमावड़ा पहले से अब लग चुका होता है। लेकिन जमावड़े वाले जो लोग होते हैं पुलिस को जिप्सी को देखते तो अपने आप छड़ सा जाते हैं। थाना इंस्पेक्टर उमर फारूक वहीं पहुंचते हैं, डेड बॉडी का जब मुआयना करते हैं कि देखते लाइलोल की जो रस्सी है उसी रस्सी के सहारे एक युवक और एक युवती की डेड बॉडी लटक रही होती है। और युवक का उम्र लगभग वही 23 साल के आसपास होता है, युवती का जो उम्र होता है यही लगभग 21 से 22 साल के बीच दिख रहा होता है। लेकिन युवती के दाहिने हाथ में एक कलावा होता है, उसी में एक सफ़ेद पन्ने का एक लेटर होता है जो मोड़ मारकर उसी कलावे में बांधा गया होता है। और पुलिस की टीम जो होती है दोनों को बॉडी को अपने कब्जे में लेने के लिए तुरंत सिपाहियों की मदद से नीचे उतरवाती है, उतरवा कर उसी वक्त बॉडी को अच्छे से निरीक्षण करना शुरू कर देती है। लेकिन जब युवक की जेब की तलाशी ली जाती है तो जेब में युवक के एक जो होता है आधार कार्ड निकलता है और साथ में कुछ डॉक्टर के पर्ची निकलते हैं और एक पेन निकलता है। लेकिन दाहिने हाथ में लाल कलर की कुछ रंग लगे होते हैं। थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं आधार कार्ड के तहत जो होता है उसी वक्त उस युवक की शिनाख्त कर लेते हैं कि जो ठीक है
आलमपुर जो कनाइटा जो गांव पड़ता है, उसी गांव का रहने वाला रामवीर का बेटा है अनिल, जिसकी उम्र उसमें लगभग 23 साल के आसपास दर्ज होता है। लेकिन साइड में जो युवती का शव पड़ा होता है, लेकिन जब उसके बारे में पता किया जाता है, पता चलता है वह जो युवती होती है अनिल के ही गांव के रहने वाले राजवीर की अपनी बेटी होती है, ललिता उर्फ लता, जिसकी उम्र 21 से 22 साल के आसपास होता है। पुलिस की टीम जैसे ही दोनों को शिनाख्त करती है, शिनाख्त करने में इसकी जो सूचना होती है, उसी वक्त ललिता के पिता राजवीर और साथ में अनिल के पिता रामवीर को दे देते हैं। लेकिन रामवीर और राजवीर जैसे खबर पाते हैं, सुनने के बाद उनको पूरा यकीन हो जाता है कि ज़रूर दोनों जो शव मिले हुए हैं हमारी बेटा और साथ में राजवीर की अपनी बेटी अब लता की हो सकती है, क्योंकि ठीक है 3 दिन पहले जो होता है, ये लता अपना घर बार छोड़कर शाम के टाइम में ही न जाने कब फरार हो चली थी। इसकी तलाशी इसके जो पिता होते हैं बेहतर तरीके ढंग से कर रहे थे, गाँव वालों को पूरी तरह से पता भी होता है। तो उसी वक्त जो होता है इधर आकलपुर गांव में पहुंचने के लिए आलमपुर गांव के लोग खबर पाते ही तुरंत ही, क्योंकि जो गांव दोनों होते हैं आलमपुर और आकलपुर गांव दोनों बस सटे होते हैं, बस कुछ बीघों की फासला होता है। राजवीर और रामवीर अपने हितकारियों को साथ लेते हैं और आकलपुर गांव में पहुंचते हैं, उसी जंगल में जहां पर पुलिस द्वारा सूचना मिला हुआ था। लेकिन जैसे ही पहुंचते हैं राजवीर अब इधर अपनी बेटी ललिता उर्फ लता को देखकर दहाड़े मारना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ अनिल के जो पिता होते हैं रामवीर भी अब वहीं दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ते हैं। दोनों परिवारों से कुछ पूछताछ किया जाता है, पूछताछ करने के बाद सहमति लिया जाता है और दोनों को बॉडी को पंचनामा भरकर उसी समय पुलिस अपने दोनों बॉडी को कब्जे में लेती है और लेकर अपने ही जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। लेकिन पुलिस की टीम जब दोनों परिवारों से काफ़ी पूछताछ करती है और इधर जो युवती होती है लता उर्फ ललिता के जो कलाया होता है, उसी कलाया में लेटर होता है, उसी लेटर के तहत पुलिस के सामने पूरी सच्चाई निकल के आ जाती है कि वह जो लेटर होता है वह सुसाइड नोट ही होता है, जिसमें दोनों की सहमति पूरी तरह से लिखा होता है। लेकिन जो सहमति और लेकिन जो परिवार की राय मशवरा के तहत पुलिस के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों का जो खुशियाँ होती है, जो घर में शादी होने वाली होती है, पूरे गाँव में वजह से मातम सा फैल जाता है। असल में ठीक उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है, चूड़ी उद्योग नगरी पड़ता है फिरोजाबाद, और ठीक उसी का ही कनाइटा आलमपुर एक गांव पड़ता है। उसी गांव के ही अब रहने वाले होते हैं राजवीर। अब राजवीर के अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन ठीक 3 साल पहले जो होता है घटना के वही दुनिया छोड़ के अब चली जाती है। लेकिन राजवीर लोधी के टोटल 4 बच्चे ही होते हैं, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटियां होती हैं। लेकिन राजवीर का अपने ही गांव के साइड में एक जो होता है खुद का आटा चक्की होता है। आटा चक्की की वजह से उनकी खूब तरक्की और साथ में व्यापारियों का बढ़ावा भी हो जाता है। लेकिन राजवीर के एक बेटा और एक बेटी जो होते हैं कुछ साल पहले ही दोनों को शादी कर अपनी दुनिया बसवा चुके होते हैं। उनके घर में उनका एक बेटा बचता है और वह बचता है सिर्फ जितेंद्र। और लेकिन जो सबसे छोटी बेटी होती है लता उर्फ ललिता होती है। लता उर्फ ललिता जो होती है अपने पास एक कॉलेज होता है, उसी में जाकर मौके पर 10वीं की पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन जितेंद्र जो होता है अपने पिता के साथ रहकर अपने ही गांव में जो आटा चक्की होता है उन्हीं का हेल्प करवाया करता था। लेकिन दूसरा जो बेटा होता है यानी कि बड़ा बेटा अपने ही गांव में अपनी पत्नी को लेकर नए मकान में रहने लग जाता है। अब राजवीर अपने बेटे को लेकर उसी आटा चक्की की दुकान में काफ़ी बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते। इधर उनकी जो बेटी होती है लता भी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए संवारने के लिए पढ़ाई के रास्ते पर चल पड़ती है। लेकिन जब ललिता 10वीं की पढ़ाई कर रही होती है तभी उसी बीच ललिता के ही कुछ दूर पर एक और घर पड़ता है रामवीर सिंह लोधी। रामवीर सिंह लोधी जो होते हैं एक पशुओं के डॉक्टर भी होते हैं। लेकिन उनके टोटल 4 बच्चे भी होते हैं। लेकिन जो सबसे छोटा बेटा होता है वह अनिल होता है। लेकिन बाकी के जो और बच्चे होते हैं उसमें से जो सबसे बड़ा बेटा होता है जितेंद्र। जितेंद्र तो दिल्ली में रहकर एक होटल में काम किया करता था।
लेकिन जब अनिल बीएससी की पढ़ाई कर रहा होता है तभी उसी बीच उसकी जो मुलाकात होता है फर्स्ट ईयर में जाकर इधर अपने ही गांव की रहने वाली इधर जाकर लता से हो जाता है। लेकिन लता की खूबसूरती को अपने गांव में जब देखता तो एक ही नज़र में लता का दीवाना सा हो जाता है और उसी दिन से खुद जाकर इधर अनिल लता के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है। हाँ भाव देने लग जाता है कि लता लेकिन जो थी कभी भी अपने आगे किसी को टिकने नहीं देती है, हर बात में अड़ंगा अड़ा देती है। लेकिन जब जानने लग जाता अनिल कि लता हमारे लिए परफेक्ट लड़की बैठ रही है तो उसी दिन से लता के पीछे जो होता है इधर हाथ धोकर अब अनिल पड़ जाता है। लेकिन जब भी लता अपने कॉलेज के लिए निकलती तो अनिल जो था खुद लता के कॉलेज के रास्ते में आकर खड़ा हो जाता और वहीं खड़ा होकर हर उसके चेहरा देखने के लिए बेकरारी से इंतज़ार करता। कुछ देर इंतज़ार करता लेकिन लता की जो नज़र होती है वह पहचान देती है कि आखिर अनिल चाहता क्या है। इसी वजह से धीरे धीरे लता भी अनिल के ऊपर झुकाव देना शुरू कर देती है। करने की वजह से दोनों एक दूसरे की जान पहचान तो पहले से होता है, लेकिन कुछ होने की वजह से इनके बीच जो होता धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ जाती हैं। और जब मुलाकातें बढ़ जाती हैं अनिल को विश्वास हो जाता है कि अब जो होती लता हमारे गिरफ्त में जल्दी से आएगी। और उसी दिन से अनिल खुद लता के इर्द गिर्द इतना ज़्यादा घूमने लग जाता कि लता जो होती जल्दी जल्दी झुकाव अपना अनिल की तरफ दिखा देती है। लेकिन दोनों में किसी की हिम्मत ना होती कि दोनों में जाकर कोई एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार कर सके। लेकिन जैसे ही कुछ महीने बीतते हैं इनके चर्चे के जो मुकाम होते हैं हासिल होने की शुरुआत जब होने लग जाती है तो अनिल अपने दिल की हिम्मत बड़ी जगा लेता है और एक दिन खुद जाकर शाम के टाइम छुट्टी वक्त जो होता है लता के स्कूल के जो रास्ता होता है वहीं जाकर एक झाड़ी के पीछे खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसी लता को देखता कि पीछे अकेली है और सामने जाकर तड़तड़ा कर अनिल टड़ा जाता है और तुरंत ही अपने प्यार का इजहार करते हुए उसी समय अपने मुंह को खोल बैठता है। लेकिन लता जो होती है उसको बात को पकड़ लेती है कि पहले अनिल बोलने वाला क्या है। लता वहीं पर बात को घुमा देती है, कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हारा जो कॉलेज है कैसा चल रहा है। अनिल जैसी आप बात सुनता है कहने लग जाता कि हमारा जो कॉलेज है अब हम सेकेंड ईयर की तैयारी भी कर रहे हैं। बीएससी करने के बाद अपनी ज़िंदगी संवारेंगे और जब नौकरी मिल जाएगी तो ज़िंदगी में अच्छी खासी ज़िंदगी बनाने की लड़की की तलाशी करेंगे और वह लड़की जो होती है हमारे दिमाग में बस चुकी है। यह बात सुनते ही इधर लता पहचान जाती है ये अनिल जो कह रहा है हमारे लिए कह रहा है। लेकिन उसी समय अपने ज़िंदगी को जीने के लिए जो होती लता अपनी मुँह खोल बैठती और उसी समय प्यार का इजहार खुद कर देती है, जिसकी वजह से उसी दिन से अनिल और लता का मिलना जुलना और बढ़ जाता है। दोनों दोस्ती का जब हाथ बढ़ाते हैं तो मोबाइल नंबर भी शेयर हो जाता होने की वजह से दोनों कभी पार्क कभी बागों में साथ साथ घूमना फिरना चालू कर देते हैं, क्योंकि दोनों को पता होता एहसास भी होता कि हम दोनों एक ही बिरादरी के व्यक्ति हैं और हमारे बिरादरी होने के नाते हमारी शादी घर बार में जल्दी हो जाएगी। लेकिन इन्हें यहाँ तक नहीं ज्ञात होता है कि आखिर रिश्ते में तो हम कुछ और अहमियत दिलाते हैं। हमारे परिवार वाले इस रिश्ते को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, प्यार में हर चीज़ जायज़ भी होता है, कोई चीज़ ना ऊंचा कोई नीच होता है। लेकिन उसमें जो होता है इधर अनिल और दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी जीने की भरपूर कोशिश करते हैं। ऐसे जीते जीते अब 1.5 साल का जब वक्त गुजर जाता है, थर्ड ईयर की बीएससी की इधर कोर्स जो होता है अब जाकर अनिल का कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब अनिल को लगने लगता है कि हमें नौकरी पाना सरकारी हमारे लिए मुश्किलों का सामना काफ़ी पत्थर सा बन गया है तो अनिल जो होता है खुद आता है इधर शादी का वादा तक कर देता, करने लग जाता कि जब तक हम नौकरी नहीं पा जाते लता तब तक हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। यह बात सुनकर लता बड़ी खुश हो जाती कि चलो नौकरी पाने के लिए आखिर हमारे प्यार को स्थापित करने के लिए अनिल इस तरह के हमें कसम दिला रहा है। अब उसी दिन से इधर प्यार का जो मुकाम होता है अनिल और साथ में लता के बीच और बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जब बढ़ने लग जाता है बढ़ने की वजह से इसकी जो चर्चे होते हैं धीरे धीरे अब यह जाकर गांव में गूंज पड़ते हैं। लेकिन इसकी खबर जैसे ही लता के पिता राजवीर सिंह लोधी को लगता है सन्नाटा रह जाते हैं, अपनी बेटी को बुलाते हैं, समझाते बुझाते हैं और जातिवाद का उन्हें जो होता है रिश्ते की अहमियत समझाते हैं। लेकिन इधर अपने पिता की बात तो लता मानती है, कुछ दिन शांत रहती है। लेकिन दोबारा जब 4 दिन वक्त बीतता है तो दोबारा जो होती है खुद अब लता अनिल से मिलना जुलना जारी कर देती है। फ़ोन के द्वारा बातें होना शुरू हो जाते हैं। अब होने की वजह से इधर दोनों परिवार समझ जाते हैं कि हमारी बेटी में कुछ ना कुछ
मकसद ज़रूर छुपी हुई है। लेकिन राजवीर अपनी बेटी की सच्चाई जानने के लिए लग जाते हैं। लेकिन तभी एक दिन राजवीर की अपनी जो पत्नी होती है वह पत्नी घर में होती है और लता एक रूम में फ़ोन से बात पे लगी होती है। लेकिन लता की जो माँ होती है फ़ोन पे बात करते हुए लता को सुन लेती है। लेकिन इसकी जो शिकायत होती है लता की माँ जाकर राजवीर से कर देती है। भन्ना जाते हैं और अपनी बेटी इधर लता को पास बुलाते हैं, समझाते बुझाते यहाँ तक कड़ाई से डांट भी लगा देते हैं। लेकिन डांट लगाने की वजह से इधर खुद राजवीर अपनी बेटी को लेकर चिंता में पड़ जाते हैं और इसकी शिकायत जाकर रामवीर सिंह लोधी को कर देते हैं उनकी बेटे को लिए। रामवीर सिंह लोधी खबर पाते वह भी चौकन्ने हो जाते हैं। अपने बेटे अनिल को समझाते बुझाते हैं, तरह तरह के रास्ते बताते कि बेटा तुम्हारी जो ज़िंदगी है इस आशिकीगिरी में नहीं चलने वाला, इसीलिए तुम जाओ शहर में अपनी ज़िंदगी संवारो, क्योंकि तुम्हारी नौकरी ही तुम्हारी ज़िंदगी का जरिया बनेगा। अनिल भी अपने पिता की बात समझ लेता है। समझने के बाद जो था अनिल अब दोबारा कुछ दिन तो शांत रहता है। लेकिन जब दोनों को लगने लगता है कि हमारी ज़िंदगी का जो जरिया है वह प्यार है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो उसी वक्त इधर अनिल खुद जो होता है मौका निकाल कर कैसे ना तैसे कर कर लता के पास पहुंचता है। कहने लग जाता है लता हमारे परिवार की स्थिति है काफ़ी ख़राब हो चुकी है और हम जो होता है अपने पिता की बात में आकर दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं और वहाँ पर अपनी मुकाम जब हासिल कर लेंगे तो तुमसे शादी करने के लिए हम तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। यह बात सुनती है लता को यकीन हो जाता है कि जोता अनिल हमारे लिए पूरी कोशिश कर रहा है और उसको जल्द सफलता मिलेगी। और यह सुनकर जोता लता के दिल को बड़ी तसल्ली मिल जाती है। अनिल की बात की अहमियत दे देती है। अनिल जो होता है उसी दिन से गांव से बाहर जाने के लिए तैयारी करता है। लेकिन वादे और जो होता है इधर विश्वास जीत कर लता का वहाँ से उसी समय अनिल निकल जाता है शहर, अपने भाई के पास जाता है। और जब जाता है इधर जितेंद्र के ही कहने पर जाकर एक फैक्ट्री होता है उसी में काम करने लग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही पता लगता है राजवीर को सिंह लोधी को कि जो होता अनिल अब प्रदेश कमाने के लिए चला गया है तो उनके दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है। मौका भी पा जाते हैं अपनी बेटी के रिश्ते की तलाशी के लिए, क्योंकि उन्हें पता होता है अब अनिल यहाँ तो है नहीं तो आखिर रिश्ते में अड़ंगा कौन डालेगा। अब उसी वक्त जो होता है इधर राजवीर अपनी बेटी के रिश्ते के लिए काफ़ी रिश्तेदारों को बोल देते हैं। बोलने की वजह से रिश्तेदार भी अब नए लड़के की तलाशी करते हैं। तभी कुछ रिश्तेदारों के द्वारा पता चलता है कि इसी एटा ज़िले का ही रहने वाला एक छोटा मोटा गांव, उसी गांव का ही रहने वाला राम है। राम जो काफ़ी पढ़ा लिखा भी है, साथ में एक व्यापारी भी है। तो उसी वक्त राजवीर पता पाते तो अपनी बेटी की जो शादी होता है ठीक ठाक तरीके से करने के लिए जो होता है अब बेटा शहर पहुँचते हैं। राम के घर पहुँचकर राम के लिए जो होता है अपनी बेटी का हाथ देने के लिए तैयारी कर लेते हैं। तैयारी करने की वजह से इसकी जो खबर होता है अब यह खबर जाकर इधर जैसे ही लता को लगता है सन्न से रह जाती है और सन्न से रहने की वजह से परेशान हो जाती है कि आखिर अब करे तो करे क्या। और राजवीर अपनी बेटी की शादी के लेकर इतनी जल्दी से हर तरह संभवतः कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि जल्द जुलाई के महीने में साल 2019 का वर्ष होता है कि 7 जुलाई को ही अपनी बेटी का गोद भराई भी करा देते हैं। लेकिन गोद भराई के रहते ही इधर जो होती है ललिता परेशान हो जाती है कि आखिर किया हुआ वादा अनिल से अब कैसे निभाया जाए। परेशान हो जाती है लेकिन अनिल से फ़ोन पर बात करने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन बात तो नहीं हो पाता क्योंकि उसके पास मोबाइल तो नहीं होता। परेशान होकर ना कुछ सोच पाती ना कुछ समझ पाती है। लेकिन गोद भराई के जैसे ही 2 दिन का वक्त बीतता तो उसी बीच उसकी जो सहेली होती है उसके करीब आ जाती है और सहेली का फ़ोन के द्वारा इसकी जो सूचना होता है अनिल को दे देती है। अनिल खबर पाता उसी समय कहने लग जाता है कि हम शादी से पहले तुम्हारे पास आ जाएंगे, क्योंकि उस समय जो होता है लता की शादी उसके जो पिता होते राजकुमार बेहतर तरीके से करने के लिए नवंबर साल 2019 का ही महीने में दिन रख चुके होते हैं। और उसी शादी को लेकर लता परेशान हो जाती, कहने लग जाती कि शादी से पहले हम तुम्हारे साथ दिल्ली आना चाहते हैं। अनिल सुनता है उसी समय सत्तावना देते हुए कहने लग जाता है कि समय आएगा हम तुमको खुद दिल्ली लेकर चले आएंगे। लेकिन कुछ दिन जब बीतता है इधर खुद इसको लगने लेकिन जब कुछ दिन बीतता है तो लता को भी लगने लग जाता है कि चलो अब 15 अगस्त साल 2019 को रक्षाबंधन है तो हो सकता है अनिल अब गांव आए तो उसी वक्त अनिल के साथ हम दिल्ली भी चले जाएं। लेकिन तभी रक्षाबंधन का वक्त भी आ जाता है, 15 अगस्त भी निकल जाता है, अनिल लौट के गाँव नहीं आता। इधर सोच बैठती है कि अब लग रहा है हमारी जो ज़िंदगी है वह नरक सा होने वाली है, क्योंकि अनिल तो हमें लेने के लिए आने वाला नहीं है।
इधर राजकुमार जो होते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए लग जाते हैं, कपड़े की खरीदारी शुरू कर देते हैं। यह सब देख देख कर जो होती है इधर लता परेशान हो जाती है, कहने लग जाती है कि लग रहा अनिल हमें लेने के लिए नहीं आ पाएगा। तभी अनीता खुद खतरनाक फैसला लेते हुए अपने पिता के दहलीज को पार करते हुए बदनामी को दरकिनार करते हुए 16 और 17 अगस्त साल 2019 को सुबह के टाइम जो होती है अपने सारे कपड़े पैक करती है और पैक करने के बाद तुरंत जो होता है गांव के बाहर निकल जाती है और सवारी लेती है और इधर अनिल के ही तौर ठिकाने पर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे कमरे पर पहुंचते अनिल देखता सनस रह जाता है। उसी वक्त जो होता है लता को सद्भावना देते हुए विश्वास दिलाते हुए कहने लग जाती है कि तुम अपने घर कहने लग जाता कि तुम अपने घर चले जाओ और हम तौर तरीके से तुम्हारे पिता से तुम्हारे हाथ मांगेंगे। लता कहती है हम कतई अब नहीं जाएंगे और यहीं तुमसे शादी करेंगे। यह बात सुनकर जो होता है अनिल उसी समय सहम सा जाता करने लग जाता है कि चलो हम तुम्हें तुम्हारे पिता के पास खुद ले चलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ राजवीर जो होते हैं अपनी बेटी की इस तरह के कारनामे के लेकर परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाने की वजह से काफ़ी जगह तलाशी करते हैं, लेकिन जब उनको यकीन हो जाता है कि हमारी बेटी अनिल के पास भाग के गई होगी तो काफ़ी संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं। तभी किसी रिश्तेदार के द्वारा जो अनिल का नंबर मिलता है और उन्हीं के द्वारा जो होता है इधर अनिल के पास फ़ोन लगता है और लगने की वजह से अपनी बेटी से बात करते हैं। कहने लग जाते हैं कि बेटी हमारी बदनामी क्यों करा रहे हो। यह बात भी सुनती है इधर ललिता भी समझ जाती है कि हमारे पिता सही कह रहे हैं, लेकिन कहने लग जाते हैं कि पिताजी हम तो शादी करेंगे तो सिर्फ इधर अनिल से करेंगे, इसके अलावा किसी से नहीं करेंगे। जब यह बात होने के बाद उसी वक्त ललिता जो होती है अपने वादे के मुताबिक फ़ोन को काट देती है और उधर अनिल के साथ रहने के लिए फैसला। लेकिन अनिल दूसरी तरफ परेशान हो जाता है और जब परेशान हो जाता है ठीक 18 अगस्त साल 2019 को ही दिल्ली से बस पकड़कर अपने ही शहर फिरोजाबाद के लिए निकल पड़ता है। अब 18 अगस्त साल 2019 का जब रात का टाइम होता है तो गांव के बाहर जैसे ललिता पहुंचती है कहने लग जाती है कि हम जो होता तुम्हारा घर छोड़कर अपने घर कतई नहीं जाएंगे। यह बात सुनता है अब अनिल भी चौंक जाता, कहने लग जाता आखिर हमारे पास दूसरा रास्ता क्या बच रहा है। और वहीं पर लता कह देती हमारे पास दूसरा रास्ता यही बच रहा है कि अगर हम साथ जी नहीं सकते साथ मर सकते हैं। अनिल भी यह बात सुनता है। सुनने के बाद इधर साथ जीने और मरने के जो पहले कस्में होते उसको याद करते हुए अनिल अपनी ही प्रेमिका के साथ उसी समय आत्मसमर्पण और साथ में ज़िंदगी को मिटाने का फैसला लेता है। और उसी वक्त जो होता है इधर अनिल अपने हाथों से सुसाइड नोट लिखता है और साथ में कुछ बात जो होता है खुद इधर लता लिखती है। दोनों के सहमति से जब लेटर पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो अपनी जेब में रखते हैं। रखने के बाद जो होता है अपने दूसरे हाथ से अनिल खुद लता के हाथ में एक कलावा बांधता है जो शादी का कलावा होता है और उसी कलावा में लेटर को अच्छे तरीके से चिपका देते हैं। फिर गांव के ही बाहर दूसरी तरफ जो होता है आकलपुर जो गांव पड़ता है तो वहीं साइड में एक मंदिर होता है। उसी मंदिर के सामने जाते हैं, दोनों तौर तरीके से घेरा लगाते हैं। लेकिन देखते हैं जो जंगल है उसी जंगल में जाकर दोनों कुछ अहम समय बिताना चाहते थे। लेकिन एक बेर का पेड़ होता है, बेर को पेड़ को बड़े ध्यान से अनिल और साथ में लता देखते हैं और उसी के ऊपर चढ़ जाते हैं और एक रस्सी नुमा होता है लेकर दोनों एक ही साथ छलांग लगा देते हैं और लगाते ही दोनों इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है तो गाँव में पूरी तरह से अफरा तफरी सा मच जाता है। ना कोई सोच पाता है, ना कोई सपने में आज तक यह समय देख पाता है। लेकिन दोस्तों लोगों के द्वारा जो सच्चाई निकल के आती है इसे सुनने के बाद लोगों को तो अपने कानों पर कतई यकीन तक नहीं हो पाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य होता है किसी के दिल को ठेक पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।